4 के साथ टियर 1 मेरा क्लियर हुआ है और मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कहीं न कहीं टियर 2 के लिए। तो आगे टियर 2 के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, खास तौर पे टीईटी हिंदी को लेके। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो हम बात करेंगे कि केवीएस एमवीएस का जो हमारा 2025 का टियर 1 का एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को, और उसके आंसर की आने के बाद हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि रिज़ल्ट का, कब रिज़ल्ट आए, कब टियर 2 की डेट आए और हम पढ़ाई में लग जाएँ, है ना? तो फाइनली हम सभी का इंतज़ार खत्म हुआ और आपको पता ही होगा कि आपकी 28 फरवरी को आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिज़ल्ट इन्होंने, आपको पता है, कट ऑफ वगैरह नहीं जारी की है। सिंपल सा इन्होंने पोर्टल पे जाएँगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे, वहाँ पे आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। आपके मार्क्स लिखे होंगे और यू आर शॉर्टलिस्टेड या फिर नॉट शॉर्टलिस्टेड सेलेक्ट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो अब उसके बाद आपको पता ही है कि इन्होंने साथ के साथ टियर 2 की डेट भी जारी कर दी है। आपका टियर 2 जो है वो टीजीटी पीजीटी का दोनों 28 मार्च को है। केवीएस एनवीएस की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे इसका पता ही होगा 22 को है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और ऑलरेडी मैंने ये भी आपको बताया था कि दोनों की दोनों जो भर्तियाँ हैं ये बहुत फास्ट मोड में चल रही हैं, ठीक है? ये अभी आप ध्यान रखिए, मार्च के बाद अप्रैल में ये लोग केवीएस एनवीएस का इंटरव्यू करवा लेंगे और जून जुलाई तक ये लोग ज्वाइनिंग कराने का पूरे प्लान में है। तो बहुत फास्ट ट्रैक पे वैकेंसी दोनों कंप्लीट होगी। तो जिन भी लोगों का टियर 1 क्लियर हो गया, पूरा अपना 100% लगा दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। और कोई आप में से वर्किंग है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक आध महीने का ब्रेक लें, ठीक है? और बाकी जो अपना घर में पढ़ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ दीजिए। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कि टाइम कम मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों को एकदम से हड़बड़ा गए होंगे कि एकदम से डेट आ गई, 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन होगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत सारा एक नेगेटिविटी सी आने लगती है कि इतना जल्दी घबराहट सी आने लगती है, कैसे क्या होगा, है ना? एक तरफ टियर 1 होने का मतलब जिनका हुआ है उनको खुशी हुई, और दूसरी तरफ इतना जल्दी एग्जाम हो गया उसका गम भी दे दिया इन्होंने, है ना? इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो सोचा ही था कि अप्रैल एंड तक होगा, मतलब 2 महीने तो लोग सोच के चल रहे थे, बट मार्च एंड में दे दिया। मतलब बहुत फास्ट चल रही है, सीबीएसई पे भी ऊपर से दबाव है कहीं ना कहीं। तो ये चीजें खैर जो भी हो, अब वो तो सबको देखो, कंपटीशन सब उतना ही है, मतलब सबको कम ही टाइम मिला है, बस ये है। अब सवाल ये उठता है कि हमें केवीएस एनवीएस के लिए जिन भी लोगों का टियर 1 क्लियर हुआ है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ है उनको हार नहीं माननी है। अभी आपके पास डीएसएसबी का ऑप्शन है, जिस भी स्टेट से आप आते हो स्टेट की वैकेंसीज को टारगेट करिए, ठीक है? लगे रहिए कहीं ना कहीं। और साथ में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर एज पार कर चुके हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप मैनेज करिए प्रिपरेशन कहीं काम करते हुए, ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका है। ये कोई मतलब नहीं है घर बैठ के, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, तो कहीं वर्किंग करके ही आपको मैनेज करना पड़ेगा प्लस को। तो मौके अभी और आपके पास आने हैं, प्रिपेयर करते रहिए, हार नहीं माननी है। और अगर मैं बात करूँ जिनका हो गया है, उनके लिए देखिए यही है कि अब बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास है। तो तैयारी वगैरह कैसे करनी है ना? केवीएस एनवीएस को लेके अलग अलग पोस्ट, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इनको कैसे हमें तैयार करना है, इस सभी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा। इसमें विस्तार से हम अलग से बात करेंगे। खास तौर पे मैं हिंदी को लेके बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है? तो जो हमारे सब्जेक्ट वाले पार्ट है उनको हमें कैसे तैयार करना है, चाहे हिंदी हो या बाकी वेरियस सब्जेक्ट्स हो, टीजीटी पीजीटी। और खास तौर पे टीचिंग को लेकर हम बात करें तो टीचिंग के जो आपके पीआरटी टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे आपको 1 महीने के अंदर समेटना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? वो अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और चैनल से जुड़े रहें ताकि सारी अपडेट आपसे कोई भी मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ अपडेट्स आपको मिलती रहती है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पे, आप मेनली यहाँ पे आए हो कि थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि आपने, मेन ये होगा कि मेरे रिजल्ट का क्या था, है ना? तो अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि मैंने भी इस बार एग्जाम में अपियर हुआ था, और मतलब फर्स्ट ही है एग्जाम है, केवीएस में फर्स्ट ही एग्जाम है। तो इसका जो टियर 1 था वो मेरा भी क्लियर हो गया है, शॉर्ट लिस्टेड हो गया है टियर 2 के लिए। और टियर 2 आप सभी को पता है 28 को ही होने वाला है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो टीजीटी हिंदी है। और हिंदी की कट ऑफ भी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि लगभग इसी के आसपास मैंने कहा था, 50 के आसपास जिसका स्कोर बन रहा है वो कहीं ना कहीं उसका हो जाएगा। क्योंकि आरटीआई मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में आपको मानना पड़ेगा कि एटलीस्ट
कंपटीशन थोड़ा सा कम था। मैथ साइंस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। तो एक ये चीज़, और दूसरी फिर वही है कि अपने सब्जेक्ट में सबको लगता है कि मेरे में कम है, सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो मेरा मतलब कि ओवरऑल 300 में से अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो टोटल स्कोर रहा है वो 180 रहा है। और एंड ओबीसी है मेरी कैटेगरी, तो इस स्कोर के साथ टियर 1 मेरा क्लियर हुआ है और मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कहीं न कहीं टियर 2 के लिए। तो आगे टियर 2 के लिए हमें कैसे प्रिपेयर प्रिपेयर करना है, खास तौर पे टीईटी हिंदी को लेके। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको बताऊँगा, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? और बाकी के मिसलेनियस सब्जेक्ट म्यूज़िक है, उनका भी अगर आप बताओगे तो जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगा, बट वो तभी जब आपके कमेंट आएगा तब, ठीक है? अदरवाइज़ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो हम बात करेंगे, ठीक है? तो रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाएँ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है? तो ये मेरा स्कोर रहा है और यही है कि आगे की अब 1 महीना मेन चीज़ ये कि इस टियर 1 होना उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं, ठीक है? टियर 1 होने के बाद टियर 2 में रह जाना ज़्यादा बड़ा दुःख होगा, इंटरव्यू में रह जाना ज़्यादा बड़ा दुःख होगा, या फिर फाइनल मेरिट में रह जाना, ठीक है? वो ज़्यादा दुःख देता है, बजाए कि कहीं पहले स्टेज पे रह जाओ, ठीक है? तो इसलिए ठीक है, खुशी मना लीजिए, पहला हो गया अच्छी बात है, बट मेन हमारा फ़ोकस होना चाहिए मेंस। सारा कॉम्पिटिशन मेंस में है, ठीक है? बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि कोई भरोसा नहीं आपके साथ जो लोग फाइट कर रहे हैं वो कितने हाइली क्वालिफाइड लोग हैं, है ना? कोई पीजी किया होगा, कोई नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा, कोई अलग-अलग, तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहेगा, हमें पूरा अच्छे से अपना बेस्ट देना है, ठीक है? बाकी आपको सारी अपडेट्स, चीज़ें तैयारी से रिलेटेड अलग सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलना और थैंक यू वेरी मच। बाकी पल-पल अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।